हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका क्लास 11 का हिस्ट्री चैप्टर वाइज जो है इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये आपका न्यू वर्मा प्रेस जो बुक है, वर्मा गैस वर्मा बोर्ड टुडे, उसी का है। तो चलिए प्रत्येक चैप्टर को ध्यान से आप लोग समझिए और वीडियो पे बने रहे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास, विश्व इतिहास के कुछ विषय। पहला है लेखन कला और शहरी जीवन। आपके सिलेबस में ये है, समझ गए? तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में। तो आपको पता होगा सबसे प्राचीन सभ्यता जो है मेसोपोटामिया है। दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुआ, अभी वर्तमान में वो इराक देश में है। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग बने रहें वीडियो पे। और भी सभी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप लोग उसको देखिए। वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। जिमरेलिंग का विशाल राजमहल कहाँ स्थित है? ये माही में स्थित है। अगला, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है? यह है बाइबिल का प्रथम भाग। उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी? तो यह है इनाना। इनाना क्या है? प्रेम और युद्ध की देवी। नीनीवे नगर किस सभ्यता में स्थापित था? असीरिया। उरुक के एक प्राचीन शासक का नाम बताइए। तो ये है एनमरकर। 1400 ईस्वी पूर्व अरमैक भाषा मिलती जुलती थी। किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू भाषा से। शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? ये हुई मेसोपोटामिया से। मतलब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता, ये शहरी सभ्यता थी। एनमरकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था? अरट्टा। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था? 331 ईस्वी पूर्व। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरियन, इसलिए इसको सुमेर सभ्यता भी बोलते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि थी किलाक्षर लिपि। ये इसका विकास हुआ था 2600 ईस्वी पूर्व। इसमें 360 से अधिक शब्द होते थे लगभग। आगे देखिए, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया? चाक का प्रयोग। चलिए अब आगे देखिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यह था सारगन प्रथम। मेसोपोटामिया में सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी। क्या थी? बेबीलोनिया। मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में इराक देश में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया सबसे प्राचीन सभ्यता, शहरी जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई। कहाँ पे है? इराक में। किस नदी किनारे? दजला और फरात। समझ गए? तो मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल थी, क्या थी? गेहूँ। निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना हुई? ये भी 5000 ईस्वी पूर्व। देखिए इस क्वेश्चन में डाउट है थोड़ा, कहीं 5000 दिया है, कहीं 6000। आप लोग देख लीजिएगा, 5000 ही होगा। एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की? लूगल जगिसी। पीली नदी किसे कहते हैं? ये यागस्की नदी को कहते हैं। बेबीलोन के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बेबीलोनिया। उर कौन था? ये चंद्र देवता था और नगर का भी नाम था। उर क्या था? चंद्र देवता और नगर का भी नाम। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया? तो ये होगा आपका नेबोनिडस। किलाक्षर लिपि या किलाकार लिपि का विकास हुआ था 2600 ईस्वी पूर्व। अभी तुरंत बताए। हम्मुराबी कौन था? यह प्रसिद्ध राजा था। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पहिया चाक का आविष्कार हुआ था, ये हुआ था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में प्रेम और युद्ध की देवी को क्या कहते हैं? इनाना। इनाना क्या है? प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया में उर क्या है? ये चंद्र देवता और नगर का नाम दोनों है। बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बना। कब बना था? 2000 ईस्वी पूर्व के बाद। मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण है तो खगोल विद्या। ये साक्षरता यहाँ नहीं था, साक्षरता का अभाव था। डेगन कौन है? ये स्टेपी क्षेत्र का देवता है। वारका शीर्ष बनाया गया, किससे बनाया गया? संगमरमर को तराश कर। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे ये धातुओं के पट्टिकाओं पर, किलाक्षर लिपि में। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता क्या थी? ये सुमेर सभ्यता। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध है किससे है? मेसोपोटामिया से। जेगुरात का संबंध किससे है? यह मंदिर से। वारका शीर्ष ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संगमरमर को तराश के बनाया जाता था। ये मूर्तियाँ थी महिला की, नारी की। तो वारका शीर्ष 3000 ईस्वी पूर्व में सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया जाता है? या किस नगर में वारका शीर्ष मिलता है? ये दजला और फरात नदी के बीच। सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईंटों से बना शहर। इनाना किसे कहते हैं? तो ये प्रेम और युद्ध की देवी। मेसोपोटामिया की देवी इनाना का संबंध है, या मेसोपोटामिया में इनाना किसकी देवी थी? प्रेम और युद्ध की देवी। जीवशूद्र किसे कहते हैं?
तो जल उत्प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को। जगुरात का संबंध इनमें से किससे है? ये है मेसोपोटामिया की सभ्यता से। मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने थे? बेल, मछली और रोटियों के। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो पट्टिका पाई जाती है उसमें किस जानवर के चित्र की प्रधानता है? तो इसमें बेल, मछली और रोटी सबकी प्रधानता थी। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि, दजला और फरात। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता की देन है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसी के बाद मिट्टी के बर्तन बनना शुरू हुआ था। झुलते बाग की सभ्यता की देन है, यह है बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन में झुलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नबूवतनेजर। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है? ये आती है बाइबिल में। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? ये थी बेबीलोन। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, नील, सबसे बड़ी नदी भी है। इनमें से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता, सबसे लंबी नदी है सॉरी, नील। इनमें से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन है? मेसोपोटामिया। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला और फरात। दजला नहीं, ना ही फरात, दजला और फरात, दो अलग अलग नदी है। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था, क्या था? मर्दुक। आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? ये किलाक्षर लिपि थी। असुर बनीपाल कहाँ के शासक थे? असीरिया के शासक थे। महाकाव्य गिलततमिश कितनी पट्टिका में लिखा करते थे? ये 12 पट्टिका में लिखा हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, कब आने लगे? 3000 ईस्वी पूर्व। पहली लिखित मेसोपोटामियाई पट्टिकाएँ मिली थी, कहाँ मिली थी? उरुक में। किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? दजला और फरात। दजला और फरात नदियाँ गिरती हैं, कहाँ पे गिरती है? फारस की खाड़ी में। उर नगर कहाँ स्थित है? दक्षिण मेसोपोटामिया में। वर का शीर्ष क्या है? ये स्त्री का सिर है, संगमरमर को तराश के बनाया गया था। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये है दजला और फरात। ध्यान से आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी यूनानी भाषा के तब। दो शब्द से बना है, मेसो और पोटामिया, माने उपजाऊ भूमि। अरावाक कहाँ रहते थे? मैक्सिको में। स्टेपी क्षेत्रों में किस चीज़ की कमी थी? संसाधन। पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है। चलिए सेट 1 हो गया आपका, चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 पे चलते हैं। चैप्टर 2 में क्या बताया गया है? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, मतलब इसमें रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। जो 3 महाद्वीप में फैला है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता है उसको क्या बोलते हैं? सीनेट। जूलियस सीजर किस देश का सेनापति था या शासक था? रोम का। और जुलाई महीने का नाम इसी के नाम पे पड़ा, जूलियस सीजर। और अगस्टस के नाम पे अगस्त महीने का नाम पड़ा। अहुर माजदा कौन थे? ये थे भगवान। चलिए आगे देखिए। रोमन साम्राज्य में फसलों की रक्षा करने वाले देवता थे जुपिटर। अभी तो ग्रह का नाम था ये, जुपिटर। वह कौन सा प्राचीन सभ्यता था जो 3 महाद्वीप देश या महाद्वीपों में फैला है? रोमन सभ्यता। अभी तुरंत बताया, एशिया, यूरोप और अफ्रीका में। अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ? 37 ईस्वी पूर्व। इसी पे अगस्त महीना का नाम पड़ा। अगस्तस का शासनकाल क्या था? 27 ईस्वी पूर्व से 14 ईस्वी पूर्व। ईरान में ससानी वंश का उदय हुआ था 225 ईस्वी। हैनिबाल कौन था? कार्थेज के सेनापति। डॉम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट, जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है ये। मैराथन का युद्ध हुआ था, ये 490 ईस्वी पूर्व में। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बना था? 4वीं सदी में। 3री शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था? ये विदेशी बर्बर है। अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? अरमेइक। गोथ वैंड ऑफ लोबाई किस मूल के समूह थे? जर्मन। किलोट्रोपो किस वंश की राजकुमारी थी? टॉलमी। इक्वाइटस का अर्थ है, ये होता है अश्वारोही, अश्वारोही। जूलियस सीजर कौन था? तो ये कैलियोट्रोपो का प्रेमी, सेनापति, एक इतिहासकार, सब था। ज़्यादा ये आता है, ये सेनापति। पैंथियन क्या था? ये था एक मंदिर। एकल परिवार क्या है? जिसमें पुत्र, उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहते हैं, सभी, इनमें से सभी होगा, डी। समझ गए? चलिए अब चैप्टर 3 पे चलते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और क्वेश्चन था, छूट गया था, हम लेके आए हैं। मेसोपोटामिया में प्राचीन नगर अस्तित्व में आने लगे, कब आने लगे? 3000 ईस्वी पूर्व। पहली लिखित मेसोपोटामिया पट्टिका मिली थी उरुक में,
किस सभ्यता में जल घड़ी और सूर्य घड़ी का आविष्कार किया गया? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को इंगित करता है? दजला और फरात।